तो बच्चों अभी हम जो शुरू करने वाले हैं वो क्या शुरू करने वाले हैं? ट्राई एंगल्स। बात समझ में आई? ट्राई एंगल्स शुरू करने वाले हैं, ठीक है? बोलो। ट्राइंगल में बच्चों हमको जो चीजें पढ़नी है वो समझ लो आप पहले। कुछ खास बातें समझ लो ट्राइंगल की। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, तो सबसे पहली बात जो ट्राइंगल में आपको पता होनी चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, या फिर पाई रेडियंस, या फिर पाई रेडियंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये पहली सबसे ज्यादा जरूरी बात। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा हमेशा। किसी भी दो साइड का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी ए। किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। अब सी ए बचा, अब ये डिफरेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहां पर मैग्नीट्यूड का निशान लगा दे। हाँ, दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा भी होगा। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पीवाईक्यूज में बना के पूछी जा सकती है। बात समझ में आई? आपसे फॉर एग्जाम्पल पूछ लेंगे, एक फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइंगल है, ए बी किसके बराबर है? ए बी फॉर एग्जाम्पल 12 सेंटीमीटर है, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और सी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो पूछेंगे इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। क्या पूछेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बताइए, या ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं, या ये किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपसे पूछेंगे। आंसर इसका क्या है? ये ट्राइंगल है ही नहीं। क्या आंसर है इसका? ये ट्राइंगल है ही नहीं। क्यों नहीं है ट्राइंगल? ध्यान से देखो, इस साइड को देखो, ये 4 है और ये 7 है। इन दोनों का सम कितना है बेटा? 4 प्लस 7, इट इज इक्वल टू 11। इट मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट इट इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो दो साइड है, जब हम उनको जोड़ा तीसरी साइड से कम बैठी, तो हमें फौरन समझ जाना चाहिए ये ट्राइंगल है ही नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ हाँ, ये बात सही है। 12 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 16 आएगा, 7 से ज्यादा आ रहा है। बट फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइड और सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? मोर ओवर व्हेन यू सी द डिफरेंस, डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन। अब देखो 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 7 और 4 का डिफरेंस, अभी अभी डिफरेंस की बात यहां पर भले ही लागू नहीं हो रही, लेकिन ये दोनों बात एक साथ लागू होनी चाहिए। ये दोनों बात एक साथ लागू होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। दोनों बात एक साथ लागू होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें एक साथ लागू नहीं हो रही हैं, ये बात याद, जैसे यहीं पर डिफरेंस देखिए, 12 में से 4 घटाए तो कितना बचे? 8। 8 मस्ट बी लेस देन 7, मतलब थर्ड साइड, बट 8 इज ग्रेटर देन सी ए। ये ग्रेटर आ गया, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? लेस। क्या ये पॉइंट सब बच्चों के समझ में आ गया या नहीं? यस सर। हाँ, एक बार में हाँ बोल के आगे बढ़ो, ठीक है बेटा? तो एक बात हो गई ट्राइंगल के बारे में, एक हमने। अब देखो ट्राइंगल हम पढ़ रहे हैं तो खाली सिमिलैरिटी नहीं पढ़ेंगे बेटा, 9th का भी पढ़ेंगे, 8th का भी पढ़ेंगे, 10th का भी पढ़ेंगे, हर पॉइंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझ में आती है? चलो अगली अगली साइड पे चलते हैं। फिर बना दूं एक ट्राइंगल, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने ए लिखा, इसको मैंने बी लिखा, इसको मैंने सी लिखा। क्या बात समझ में आती है? तो 3 इसके वर्टिसेस हैं। ये क्या चीज है बेटा? वर्टिसेस, जो ए बी सी लिखते हैं। अब ए के सामने वाली साइड को मैं क्या लिख दूं? ए। ये पूरी साइड कितनी है बेटा? ए। बी के सामने वाली साइड को क्या लिख दूं? बी। है ना? ये स्मॉल ए बी क्या लिख रहा हूं मैं? साइड लेंथ लिख रहा हूं। और स्मॉल सी कैपिटल सी एक से ही लगता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये बेसिकली स्मॉल सी है। ओके, ये कैपिटल सी है। ओके, एनीवे
तो ए, स्मॉल ए, बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो अपनी इस बात को मैं पुरानी वाली बात को कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, है ना, फॉर ऑल साइड्स, फॉर ऑल साइड्स, फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस इट इज ए मस्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों, ए माइनस बी फॉर ऑल साइड, फॉर ऑल कॉम्बिनेशन इट मस्ट बी लेस देन दी, सॉरी मुझे दूसरे तरीके से कहना चाहिए इस बात को, चलो ये सही कहा, इसी तरीके से, है ना, इसका मॉड जो है वो बेसिकली किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से जो है वो बेसिकली क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बच्चों से बात समझ में आ रही है? यस अगली बात चल, अब फिर ये ट्राइंगल लिखता हूं, ए बी सी, है ना, ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी, और ये आपके सी, और ये क्या चीज है बच्चों, ये कैपिटल सी, है ना। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बात कर रहे हैं। हेरॉन्स फार्मूला की जिक्र किया गया है 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, है ना। हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का एक ऐसा तरीका जिसमें अगर साइड लेंथ बताएं आपको, अगर साइड लेंथ बताएं तो उन लेंथ को पुट कर कर एक अंडर रूट का ऐसा फॉर्मूला जिससे एरिया निकल जाता है, कोई सा भी ट्राइंगल हो दुनिया का। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस सब के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। क्या हाफ भी लगेगा इसके अंदर? कहां पे लगेगा, अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के अंदर? बाहर यहां पे लगा दूं हाफ? नहीं लगता। क्यों भाई, यहाँ पे बाहर हाफ लगेगा नहीं लगेगा, जल्दी से बताओ। नो हाँ देगा, मुझे पता है क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ वही वाला जो कंफ्यूजन होते हैं। अब इसमें आपका लगा, ध्यान से देखना। अब ये एस क्या बोला है भाई, एस को बोलते हैं सेमी मीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्या मेरी बात समझ में आती है सब बच्चों के? ठीक है, अरे बोलो। ये अपॉन 2 होता है, यहाँ पर 3 मत ठोक देना, बात समझ में? इसीलिए इसको सेमी बोलते हैं, सेमी माने आधा, ठीक है ना, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है ना। तो ये इसके नीचे बेटा 2 आएगा, तो साइड लाइन पता है, तो ये सब नीचे रख दिया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सबके समझ में आ रही है बच्चों के? बोलो जरा जल्दी से, यस यस है ना। चलो अब ट्राइंगल की आगे की बात करते हैं, अब ट्राइंगल की और आगे की बात करते हैं, कर लें, ध्यान से देखना। एक चीज होती है सेंट्रॉइड, एक चीज क्या होता है सेंट्रॉइड का, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है। हालांकि ये हमने थोड़ा सा यार जब वो पढ़ा, क्या नाम है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, तो शायद उस टाइम पढ़ा होगा हमने, ए बी सी। सेंट्रॉइड बनता किससे, सेंट्रॉइड बनता किससे, कौन बनाता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड बनाते हैं मीडियंस। क्या बनाते हैं? मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू मीडियन ऑफ a triangle forms a point or intersect at a point known as centroid। बात समझ में आई? अब सेंट्रोइड जो बेसिकली, अब सेंट्रोइड कैसे बनाएंगे, ये बेसिकली जो साइड है यहां से हमने ये मिलाया, ये इस अपोजिट साइड को, ये डी पॉइंट कहा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। एक और बनाते हैं, एक पॉइंट आ गया ये इस सी ए साइड को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, इसको मैंने बोला ई। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये सामने वाली साइड को, लेट मी चूज ब्लू कलर, ब्लू कलर, और ये सामने वाली साइड को ये बी, ये सी और एफ, ये बेसिकली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है? जरा सा ऐसे बड़ा करके दिखा दूं, दिख रहा है? अरे बोलो,
ठीक है, तुम लोग उसको थैंक यू भी बोल दिया करो एक दिन में 2-3 बार, जिनने जूम वूम बनाया मतलब ये, ठीक है। हाँ 2-4 बार तो बोल दिया करो बेचारे को। ये पॉइंट क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं, ये जो जी पॉइंट है ना, जी सेंट्रॉइड जी, ये जो जी पॉइंट है जहां पे मीडियन मिल रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से। सेंट्रॉइड करता क्या है, एजी अपॉन जीडी जब भी निकालेंगे इसका रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में काट देता है। बात समझ में आई। तो हम यहां पे पॉइंट लिखेंगे इस बात को। टू टू कौन सा वाला हिस्सा, वर्टेक्स वाला हिस्सा 2, वर्टेक्स वाला हिस्सा 2 गुना। तो हम यहां पर लिखेंगे सेंट्रॉइड बाइसेक्स दी, बल्कि डिवाइड्स लिखना चाहिए, डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड किसमें काट देता है बच्चों, 2:1 में काट देता है। अच्छा एक बात और बता दूं बहुत भयंकर इसके बारे में, बोलो जरा जल्दी से, बोलो बोलो। यस सर। 11वीं क्लास वाली बात बता दूं जो वहां पे पढ़ाता हूं मैं। अगर कोई सेंट्रॉइड है, बता दूं, मान लो ये सेंट्रॉइड है, दिस इज जी। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, पहले लिखता हूं इस बात को, ध्यान से देखना। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 3 equal parts, 3 equal parts of equal area। कैसे, मान लो ये ए बी और सी है, तो जिस दिन तुमने ए को जी से मिलाया, बी को जी से मिलाया और सी को जी से मिलाया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC is equal to area of triangle, कौन सा बचा, CGA। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करने की ताकत रखता है सेंट्रॉइड जो है, 3 इक्वल एरिया। तो मीडियन से बनता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और 3 इक्वल एरिया में भी डिवाइड कर देता है ट्राइंगल को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के, क्लियर हो रही है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ रखे हैं, चलो उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं, किसी बच्चे ने मिस ना कर दिया हो। x1 y1 अगर इसके कोऑर्डिनेट हो, x2 y2 अगर इसके कोऑर्डिनेट हो और c के हो x3 y3, तो g जो बैठा हुआ है अगर इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं तो x, लेट मी राइट g फर्स्ट, ओके। अगर यहाँ पर g लिखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x y है, तो x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 या 2, सर 3। हाँ आधे तो बेचारे, आधे तो यही लौट मचा देंगे, नागिन डांस कर बैठेंगे। ये 3 लिखूं या 4 लिखूं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी 3 से ही कर दूं मैं, बात समझ में आई। देखो सेमी-मीटर में 2, सेमी का मतलब आधा, और इसके अंदर जी के अंदर 1/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मेरा इसके अंदर एवरेज लेते हैं और उसके अंदर क्या लेते हैं, उसके अंदर जोड़ के आधा, पेरीमीटर का आधा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों के, क्लियर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब बात करते हैं इन सर्किल की। किसकी बात करते हैं, इन सर्किल की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक ट्राइंगल और बना दूं, देखो ध्यान से। अगर ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इन सर्किल वाला जो पॉइंट है वो कैसे मिलता है, बताओ जरा। एंगल बाइसेक्टर। कैसे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलता है, जैसे ये बेसिकली एक एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आती है, क्लियर है, बोलो जरा जल्दी से। तो फॉर एग्जांपल ये आया ए डी,
और ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट जिस दिन करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PE, और ये वाला जो एंगल है जिस दिन मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा तो जाएगा ये यहीं से ही। बात समझ में आई? एंगल बाइसेक्ट को और अभी भी बात करेंगे, तो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना। लेट मी राइट इट अनदर वे। ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसको ही मिटा दूं। और बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल है ना, ये इस एंगल के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एंगल बाइसेक्टर्स से जो पॉइंट बनता है मिलने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जरा जल्दी से बता दो। इन सेंटर। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं इसको? इन सेंटर। आई से ड्रॉ कर दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने आई से ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आई? तो यहां पर ये भी लिख दे रहा हूं कि पॉइंट कैसे बनता है बच्चों? मेड बाई मेड बाई एंगल बाइसेक्टर्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर हमेशा बराबर की दूरी पर होता है साइड से। इट इज ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। समझ में आ रही बात? हर साइड से ये बराबर की दूरी पर होगा हमेशा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये बराबर की दूरी पर होगा तो फिर सर्कल बना देगा ये अंदर। इन सर्कल का मतलब ही है कि सर्कल अंदर बनेगा। कहां पे बनेगा बच्चों? सर्कल अंदर बनेगा। अरे मैंने हिंदी में लिखा है, मातृभाषा में। तुम लोग लौट तो नहीं मचा रहे इस पे, अंग्रेजी वाले बच्चों? ठीक है, ध्यान से देखो। तो सर्कल अंदर बनेगा। तो ट्राइंगल बना के सर्कल बनाना मुश्किल होता है, तो मैंने तरीका क्या निकाला? अला पहले सर्कल बनाओ, बाद में ट्राइंगल बना लो। ठीक है, तो पहले सर्कल बना दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको मैं सही कर देता हूं, इस वाली साइड को। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा ना बेटा, वही इन सेंटर होगा। क्या होगा? वही बेसिकली क्या होगा? इन सेंटर होगा, ये जो अंदर जो सर्किल बना है। तो और बाकी की जो साइड्स हैं, ये सब की सब, ये तीनों साइड इससे बराबर की दूरी पर होंगी। यानी यहां से अगर परपेंडिकुलर कराएं तो ये रेडियस होगा, ये बराबर की दूरी पर होगा। बात समझ में आई या नहीं? ओके, हाँ, ये बराबर की दूरी पर होगा। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? और कोई खास प्रॉपर्टी है इसकी? ये हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल बनेगा, इनसाइड द ट्राइंगल। मुझे एक बात ये बताओ, क्या कोई और पॉइंट भी ऐसा हो सकता है जो तीनों साइड से बराबर की दूरी पर हो? बोलो। इन तीनों लाइन से, नॉट साइड्स, लाइन से। ये तीनों लाइन है ना बेटा, ये AC एक लाइन है, AB एक लाइन है, BC एक लाइन है। कोई पॉइंट ऐसा भी होता है जो बेसिकली इन तीनों साइड से बराबर की दूरी, लाइन से बराबर की दूरी पर हो, लेकिन ये वाला पॉइंट ना हो, अंदर ना हो, ट्राइंगल के बाहर हो। क्यों भैया? अरे नहीं है पता तो बता दो, नहीं है पता तो मैं नहीं बताया। अरे बोलो ना, तुम लोगों को मेरी आवाज जा रही है कि नहीं है? चलो मैं ही बता देता हूं तुम लोग। देखो कोई ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका तो एक इन सर्कल होगा। हर ट्राइंगल का एक इन सर्कल होता है ना। तो ये जो होगा बेसिकली, ये इसका आई होगा, राइट। अब ध्यान से देखना, एक नया ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, वो नया इन सेंटर टाइप का पॉइंट बना रहा हूं। अगर इसको मैं यूं एक्सटेंड कर दूं, अगर इसको यूं एक्सटेंड कर दूं,
तो एक ट्राइंगल और सॉरी एक सर्किल और कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है जो बेसिकली इन तीनों साइड से होकर पास हो रहा हो, जो बेसिकली किसके बाहर बनेगा, तीनों साइड से। अब ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर मैं ई बोल दूं तो ये इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से बराबर की दूरी पर है या नहीं, ये आर दूरी पर है और ये स्मॉल आर दूरी पर है। बात समझ में आई या नहीं? तो ऐसे कितने पॉइंट होते हैं, ध्यान से देखो, एक ऐसा यहां पर बनेगा ऐसे, और एक ऐसा कहां पे बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा। तो ऐसे तीन, एक ये पॉइंट बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये होता प्रॉपर्टी इसके पास इन सेंटर वाली है कि बराबर की दूरी पर है, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स सेंटर। हालांकि नहीं समझ में आया है तो इसको बात करने की इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में आ सकता है ना, कि ट्राइंगल के बाहर पॉइंट है लेकिन तीनों साइड से बराबर की दूरी पर है। तो ऐसा हो सकता है ना, ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, तीन, ऐसे तीन पॉइंट हो सकते हैं। बस इतना जानना इसके लिए काफी है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। क्या बात क्लियर है सब बच्चों को? हाँ बोलो, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, Yes, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लेना, एक्स सेंटर, इसकी फिगर बना लेना, है ना, वरना मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब कौन से पॉइंट बचे भी, और दो सेंटर बचा, क्या बचा, और दो सेंटर। और दो सेंटर कैसे बनता भाई, कैसे बनता है? अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर गिरा के। परपेंडिकुलर गिरा के, परपेंडिकुलर गिरा के, अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर। क्या और दो सेंटर बाहर भी हो सकता है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर, यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराते हैं, ओके। यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराते हैं और ग्रीन ले लेते हैं, यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ ना ओ, अगर इसको ओ बोल दें तो इसी को और दो सेंटर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो और दो सेंटर किस चीज से बनता है ये बताओ, परपेंडिकुलर्स, है ना, परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर से ये बनता है और दो सेंटर, ठीक है। इसके बारे में इतना ही जानना काफी है। और कौन सा हुआ, इन सेंटर हो गया, और दो सेंटर हो गया, और भी कोई बचा भैया सेंटर? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा, जिसमें ट्राइंगल अंदर आ जाएगा, ट्राइंगल के वर्टिसेस सरकमफ्रेंस में आएंगे। तीसरा क्या होता है बच्चों, सरकम सेंटर। अगले उस पे, अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखो, सरकम सेंटर, ठीक है बच्चों। जितनी जरूरत है मैं तुमको उतना ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा गंदा सवाल आ जाए जिसमें तुम, मतलब ये है कि वहां पर ना कर पाओ। इंशाल्लाह ताला ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, इंशाल्लाह इस पे तुम कर लोगे, क्योंकि कभी कभी 2 4 5 सवाल ऐसे होते ही हैं जो वो बेसिकली थोड़ा सा टफ या ज्यादा हायर लेवल के रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर बेटा किससे बनता है, सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा। इस साइड का क्या होगा, ये होगा। इस साइड का क्या होगा, ये होगा। तो ये जो सेंटर मिला मुझे, इसको अगर मैं सरकम सेंटर बोल दूं तो ये सारी साइड से बराबर की, सॉरी सारे वर्टिसेस से बराबर की दूरी रखेगा। इसको अगर आर बोल दूं तो सारे वर्टिसेस से आर दूरी रखेगा, ए बी सी। इसका मतलब क्या है, बराबर की दूरी रखेगा। अगर मैं यहां से रख के एक ऐसे मारूं आर्क, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सर्कल थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो तुम लोग परेशान मत होना, क्योंकि जब तुम लोग बनाओगे तो तुम्हारा भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बेटा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, एक बार में परफेक्ट सर्कल किसी का नहीं बनता, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में
वर्टिसेस सरकमफ्रेंस पे आ जाएंगे, ये बात याद रखना, और इन सेंटर में सर्किल ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, इन सेंटर। ठीक है, यहां तक बात हो गई। चलो ऐसे करो, अब दोबारा ज्वाइन कर लो और आगे की बात करनी है ट्राइंगल की। सब लोग समझ तो रहे हो ना? अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? ठीक है, अरे अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम लोगों को? ना ना, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो बेटा, अच्छा लगने की नहीं देख रहे हो क्लास। चलो आ जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको बच्चों थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स, थेल्स थ्योरम। गालिबन थेल्स जो है वो मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर। और हम इसको कॉमनली बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीपीटी के नाम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये बिल्कुल ध्यान से समझ लो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी आपस में। कौन सी साइड? करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है वो आप अभी समझ लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन्होंने जो थ्योरम बनाई है, बेसिकली जो साबित करी, वो कैसे करी? ध्यान से सुनिए। अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, बात समझ में आई? अब इसमें क्या किया हमने कि एक लाइन खींच दी इसके पैरेलल। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मैं सिंबल ऐसे बनाता हूं कि दोनों में एरो बना देता हूं, तो आप लोग समझ जाया करो कि ये पैरेलल है। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल यस। है ना? इसका नाम मैंने लिख दिया, आप फॉर एग्जाम्पल ई और एफ लिख दिया। बात समझ में आ रही नहीं आती? अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। ये एंगल कॉमन, ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितने ट्राइंगल नजर आएंगे? यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, 2 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। कितने ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे? 2 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे। इन दोनों को या तो आप अलग अलग कर लो, या फिर बेसिकली यहीं पर गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं हम, तो बहुत सारे रेशियो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आई? दोनों ट्राइंगल के, जैसे ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी। यानी देखो ए ई मतलब ये वाली साइड, और ई बी मतलब ये वाला पार्ट, विल बी इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाला पार्ट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा भी बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा भी बराबर हो जाएगा, ऐसे भी बराबर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। अगर मैं बोलूं ए बी, यानी ये पूरी साइड, पूरी साइड डिवाइड बाई ये छुटकू छोटी वाली साइड ई बी इज इक्वल टू ये पूरी साइड, यानी कि क्या चीज है बच्चों? ए सी अपॉन ये वाली छोटी साइड, यानी ये क्या चीज है? एफ सी। ये भी बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो माइनस करके, 1 प्लस करके, 1 माइनस करके, बहुत सारे रेशियोज इसमें अगड़म झगड़म हो जाते हैं, मतलब ये बराबर हो जाते हैं। इसको बेसिकली, ये बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, पार्ट्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक, मैं सी लगाना भूल गया, सॉरी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी और थेल्स थ्योरम। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई सबके? है ना? तो अब आपको ये थोड़ा सा समझना है इसको कि अगर दो ट्राइंगल हैं छोटे या बड़े और सिमिलर, दो ट्राइंगल हैं छोटे या बड़े बट सिमिलर, जैसे एक ट्राइंगल में बनाया, फॉर एग्जांपल इट इज दिस ट्राइंगल। ओके, मैं थोड़ा सा हटके बनाता हूं ट्राइंगल, लेट मी ड्रॉ इट इन दिस वे। ओके, सपोज एक ट्राइंगल ऐसा है कि ये 90 से थोड़ा बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये थीटा है, ये फॉर एग्जांपल अल्फा है, और ये फॉर एग्जांपल गामा है, एंड इट इज ए बी सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ये ऐसा है ना? और इसको रेंडमली नाम देते हैं पी क्यू आर। हमने क्या दिया बच्चों? नाम रेंडमली नाम दिया, बट हमें एंगल तो पुट करने पड़ेंगे ना। एंगल ये वाला अल्फा है क्योंकि तीनों एंगल बराबर होने, और ये वाला एंगल गामा है, और ये वाला एंगल बच्चों थीटा है। अब हमें इन दोनों, ये दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि इनके 3 एंगल बराबर है। अगर 2 भी बराबर हो जाएंगे बच्चों तो सिमिलर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? थेल्स थ्योरम लगेगी।
इसके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी, रेशियोज बराबर हम पुट करेंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। लेकिन अब ये बात समझो कि अब हमने 3 एंगल तो बराबर कर दिए, अब एंगल का रेशियो कौन सा बराबर होगा? फटाफट ऐसे नहीं रख देंगे हम रैंडमली। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर मैंने लिखा ए बी, मैंने लिखा ए बी, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और उसके बाद लिखा बी सी, यानी एक ही ट्राइंगल के दो रेशियो, एक ही ट्राइंगल की साइड्स के का एक रेशियो बनाया। अब वो इस ट्राइंगल में कौन सा हुआ, ध्यान से देखना। जब मैंने बोला था ए बी, ये कौन से एंगल के सामने की साइड थी? सी के सामने की, यानी अल्फा के सामने की थी। तो यहां भी अल्फा के सामने वाली साइड लूंगा, यानी ये वाली साइड लूंगा। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? इसको मैं लूंगा क्यू आर। और ये जब मैंने ली थी बीसी, बीसी किसके आगे की थी? गामा के। तो गामा के आगे वाली कौन सी है? ये वाली पी क्यू, पी क्यू। ऐसे लूंगा जब जाके बात बनेगी। कितनों को ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? क्लियर है ना? डर के तो नहीं बोल रहे हो? आ रही है ना बात समझ में? पक्की? यस सर, आ एंगल रही है देखते सर, हैं हम, बराबर। एंगल देखते हैं। क्या देखते हैं हम? एंगल। एंगल के सामने वाली साइड, एंगल बराबर है। अब वो ट्राइंगल को अगर आप घुमा भी दो कुछ डिग्री से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको मसला क्लियर है तो। अब तो आप क्या करो, आप बेसिकली सिमिलर वे में रख लो ट्राइंगल को। मैं तो यही करता था कि भैया ट्राइंगल के अलग अलग ट्राइंगल बना लो। क्या मेरी बात समझ में आई? और एक जैसे, ठीक है? तो ये बात तुम लोगों के समझ में आ गई। अब अगला कंसेप्ट पे चलते हैं, अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? अगला कंसेप्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट ट्राइंगल अगर हो गया किसी दिन, ये ए बी सी, अगर राइट ट्राइंगल हो गया और इस राइट ट्राइंगल से किसी ने किसी का दिल चाहा और यहां से उसने परपेंडिकुलर यहां पे लगा दिया, यहां पर परपेंडिकुलर लगा दिया, सपोज इट इज बी डी। अब कितने ट्राइंगल बन गए यार, जरा जल्दी से बताओ, कितने ट्राइंगल बन गए? 1 2 3, 3 ट्राइंगल गिनाओ, देखो कैसे बनेंगे। अभी पहले इसको जाने दो मैसेज। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों? ए बी डी। तीसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों? बी सी डी। 3 ट्राइंगल हैं, ये तीनों के तीनों सिमिलर हैं। याद रखना, राइट ट्राइंगल में, और मैंने राइट ट्राइंगल का सिंबल तो बनाया ही नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो कौन सा। ये बेसिकली कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर राइट एंगल वाले पॉइंट से, वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया तो 2 ट्राइंगल और वजूद में आ जाएंगे और ये तीनों ट्राइंगल मिलके सिमिलर होंगे। ये बात याद रखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग? यस सर। ठीक है, ये बात याद रखना बेटा। हाँ, अब सिमिलर नजर आ रही है तो इसके ऊपर जो है ना बहुत तमाशा होने वाला है, ये बात याद रखना। अगर ये तीनों सिमिलर हो गए तो बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारे स्क्वायर्स बराबर होने वाले हैं। कर लोगे इनको अगर इसके ऊपर सवाल आएगा तो? यस सर। चलो, एक मैं प्रॉब्लम तुमको अभी लाइव दे रहा हूं, लाइव। अब मुझे जरा बताना कि कौन सी चीज क्या हो गई, बोलो, बताओगे? चलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बीडी अपॉन एडी, बड़े वाले ट्राइंगल में सबसे बड़ा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? ए बी सी। ये क्या होगा, जरा जल्दी जल्दी बता दो। बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी, जरा जल्दी जल्दी बता दो। चलो, मजा आ जाएगा। बस सर वेट, इसमें भी वेट करें। ए बी अपॉन बी सी, डीबी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। क्या कह रहे हो? चलो चलो, जो जो बोल रहे हो सारी चीजें लिखूंगा, तभी तो डांटूंगा बात। बी अपॉन बी सी। चलो भाई, आयशा तुम बताओ। बीसी। अरे तुम लोग पूछ रहे हो या बता रहे हो? मुझे बता दो अपना। सर बी डी अपॉन बी सी, बीडी अपॉन टीसी। डी सी। अरे आप बड़े वाले ट्राइंगल में बताना, बड़े वाले ट्राइंगल अरे में एबीसी बीडी में कहाँ कह आ रहे रहा हैं है? सर आप, बड़े वाले में। बड़े वाले ट्राइंगल में तो बीडी आ ही नहीं रहा हाँ वही तो सर। है। बस मतलब नागिन डांस करने लगता हो, ज्यादा सवाल तुमसे पूछा नहीं।
और तुमसे हुआ नहीं। सर अरे AB ध्यान upon ध्यान से ध्यान। BC। अब मैं इसका तरीका जो बता रहा हूँ, एबी अपॉन बीसी एसी होगा। बेटा इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आई है कहीं पर भी, कहीं पर भी तो ए बी हाइपोटेन्यूज नहीं अपॉन आई है। मेरे बच्चों AB आप ध्यान upon से सुन BC लो, होगा मैं सर जैसे बड़े बता रहा हूँ triangle वैसे का। कर लेना, ठीक है? बता दूं? बता दिया सर। हाँ, अब एबीसी ने मैं बताना ना, ध्यान से सुनो। अब इसको करते कैसे हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से। भाई ये बताओ ट्राइंगल कौन सा लिया है मैंने? देखो बीडी और एडी यही तो लिया है, तो ट्राइंगल कौन सा वाला है? ए बी डी है ना। ट्राइंगल कौन सा लिया है मैंने? ए बी डी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं? ए बी सी। बात समझ में आई? तो ए बी सी तो ये बना हुआ है, ध्यान ध्यान से देखना। ए बी सी तो ये बना हुआ है। अरे थोड़ा सा ऊपर बना, ध्यान से देखना बेटा। ए ए बी सी ये तो बना हुआ है, ठीक है। अब मैं कौन सा वाला बनाऊं? अब मैं ऐसा ही एक ट्राइंगल पहले बना लूं। पहले मैं एक ट्राइंगल ऐसा बना लूं। मुझे कौन सा ट्राइंगल बनाना है बच्चों? ए बी डी बनाना है। इसमें 90 कहां पर है? 90 ये रहा डी। और देखो यहां पर ए है तो यहां पर ए रख दो, और यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा? बी। यहां पर क्या आ जाएगा? बी। बोलो नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। है ना? ट्राइंगल को बना लो, देखो ये 90 तो ये 90, और ये ए तो ये ए। दो एंगल तो तुम्हें पता ही होते हैं, दो एंगल पता है तो दो एंगल रख दो वैसे ही। अब देखो बीडी कौन सी साइड ली है हमने? ये वाली। तो हमें कौन सी लेनी है? इसकी भी ये वाली लेनी है, बीसी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैंने तो यही कहा था, है ना? हाँ कहते रहना तुम लोग। और एक ये वाली, तो अब ये वाली है यहाँ पर, बीसी अपॉन ए बी। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? दिस इज आंसर। अब निकालना, अब Yes निकालना सर इसको AB अच्छे upon BC से। नहीं हो सकता सर। है क्या कह रहे हो? AB upon BC नहीं हो सकता। बीडी अपॉन एडी तो किसके बराबर होगा? बीसी अपॉन ए बी। तो मैंने कुछ गलत लिखा था? सही तो लिखा है मैंने, क्यों भैया? सर मैंने सर उसे घुमा दिया सर ट्रायंगल को, क्या नाम है हाँ उसमें। बेटा घूमते रहो तुम बस पूरी जिंदगी। अबे इसको इसको बेटा अच्छे से समझो, इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को अच्छे से समझो। जब भी तुम्हें ऐसी फिगर मिले ना, कुछ नहीं करो, पहले तो तुम क्या करो, निकालो इसको बाहर और एक जैसी रखो। बात समझ में आई? जल्दबाजी मत करो वरना गिर पड़ोगे। जल्दबाजी मत करो। तुम क्या करो, फिगर को निकाल के एक जैसी रखो, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। और मतलब ये जरूर है 10 सेकंड की जगह तुम 20 सेकंड में करोगे, लेकिन इंशाल्लाह सही कर दोगे। तो सिमिलैरिटी वाले में ज्यादा मतलब ये कि स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वहां पे कूल एंड काम होके ट्राइंगल को अलग निकाल के देख लो। वरना बेटा क्या होगा कि गलत निकाल लोगे, तुम रेशियो गलत निकाल लोगे तो फिर झंझट पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? कर लोगे? यस यस। हाँ कर लेना बेटा, है ना? चलो अभी इस पे और क्या बताना है? हाँ एक चीज और बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बतानी है? ध्यान से सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात तो जो अब बताने वाला हूं। बता दूं? अगर कोई ट्राइंगल है, ये इन सेंटर में बतानी थी मुझे, इन सेंटर में बतानी थी लेकिन भूल गया था। अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और इसका किसी भी एक एंगल का मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, क्या चीज है ये? ए डी। ए बी सी इज ए ट्राइंगल, पहली बात। और दूसरी बात क्या थी? पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल क्या चीज है बच्चा? एंगल बाइसेक्टर। तो सी के सामने वाली साइड सी और बी के सामने वाली साइड बी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशो में बांटता है? एडजेसेंट साइड्स के रेशो में बांटता है। यानी बीडी किसके बराबर होगा बच्चों? बीडी अपॉन डी सी। ये किसके बराबर होगा? AB upon AC। अपॉन बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बीडी अपॉन डी सी विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर। सबको क्लियर हो गई? यस अमान क्लियर है? बोलो यस। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? भारतीय इस थ्योरम का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। शाबाश शाबाश, पढ़ाया था ये मैंने जब। ये क्या है? यस एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम। बच्चों मुझे जहां तक याद है इसके ऊपर एक सवाल आया है, एक सवाल आया है काफी पहले, एक सवाल इसके ऊपर आया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं अभी एमसीक्यू इस पर करवाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। आज तो मैं थोड़ा सा ये आज नहीं करवाना चाह रहा मैं कुछ, है ना, थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है, आज मौसम थोड़ा सा ऐसा है तो मेरी बॉडी एक हो रहा मुझे, और मुझे बाहर भी निकलना पड़ गया इसी में ठंड में। तो आज मैं नहीं करवाना चाह रहा, इंशाल्लाह ताला कल करवाऊंगा बहुत सारे सवाल इसके ऊपर, ठीक है? या करोगे? और अल्लाह ने चाहा तो आखिर के 10 दिन जो है मैं बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हें बोर्ड पर करवाऊंगा। तो जितने एमसीक्यूज सब लोग सुन रहे हैं, इस बात को रिकॉर्ड करें या नहीं? नहीं सर। रिकॉर्ड नहीं करें हैं, ताकि और लोगों को पता न लगे तुम भी ऐसे कर रहे हो।